Hello, students, and welcome to the online classes of Sunrise Academy. In today's video lecture, we will discuss chapter number 4 of your notebook, A Good Leader. In this video lecture, I will tell you a Hindi translation of this chapter, and we will also cover question answer and some other aspects of the chapter. So let's start. देखो फोर्थ जो चैप्टर है आपके अ गुड लीडर, वो बेसिकली एक डेजमंड टूटू, ये देखो यहाँ पे मैंने ये डेजमंड टूटू है, इनका मैंने यहाँ पे पिक लगा रखा है, ये डेजमंड टूटू है। तो इनके ऊपर एक स्टोरी बेस्ड ये लेसन है। इस लेसन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब साउथ अफ्रीका में पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल को काफ़ी अलग रखा जाता था, ब्लैक पीपल को काफ़ी मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन लोगों को बोला जाता था कि आप वाइट लोगों के साथ नहीं रह सकते, आप वाइट पीपल के साथ शादी नहीं कर सकते, आप लोगों को वाइट पीपल से अलग रहना है। उन लोगों के लिए देखो एक ऐसी यहाँ पे अलग से कॉलोनीज़ बनाई जाती थी। इन कॉलोनीज़ में कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना टॉयलेट होता, ना कुछ यहाँ पे लाइट होती, तो काफ़ी उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। तो डेजमंड टूटू जो थे वो भी एक ब्लैक पीपल थे, एक काले परिवार से ही बिलोंग करते थे। तो उन लोगों के घर में भी जब वो छोटे थे तो कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना उनके घर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना टॉयलेट था। लेकिन डेजमंड टूटू को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी, उन्हें लगता था कि हम लोग भी एक इंसान हैं और हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो जैसे जैसे वो बड़े होते थे ये सारी चीज़ें देखते थे कि ब्लैक लोगों को देखो कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको ऐसी जगह पे रखा जाता है और उन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग ना वोटिंग, मतलब आपका वोटिंग राइट नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते। तो डेजमंड टूटू क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन इनके फादर के पास इतनी फ़ीस नहीं थी, इसलिए ये फिर क्या बन गए? एक टीचर बन गए। तो डेजमंड टूटू जब टीचर बने तो फिर उन्होंने जो ब्लैक एजुकेशन थी, ब्लैक पीपल की जो एजुकेशन थी उस पर फोकस किया। वो चाहते थे कि मेरी जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो ब्लैक पीपल है, ब्लैक बच्चे हैं, जो ब्लैक चिल्ड्रन हैं, उनको मैं अच्छे से पढ़ाऊं। तो उन्होंने क्या किया? काफ़ी इस चीज़ का संघर्ष किया। तो उस समय क्या था, जो एक नेशनल पार्टी थी वो जब पावर में आई तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो ब्लैक लोग हैं इन लोगों को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 8 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद इनको बोला गया कि अगर आप ए कैटेगरी के हो तो आप ए कैटेगरी के गर्ल से ही शादी कर सकते हो या ए कैटेगरी के बॉय से ही शादी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डेजमंड टूटू को पसंद नहीं आई, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया। फिर उन्होंने अब टीचर बन के अपनी कम्युनिटी के जो ब्लैक बच्चे थे, ब्लैक चिल्ड्रन थे, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। वो चाहते थे कि ये जो बच्चे हैं ये अपने राइट्स के लिए लड़े। और फिर क्या होता है कि ये डेजमंड टूटू और अच्छे से आगे पढ़ने के लिए सेंट किंग्स कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। फिर ये वापस जब साउथ अफ्रीका, सेंट किंग्स कॉलेज लंदन में है, तो जब वापस साउथ अफ्रीका में ये आते हैं तो ये देखते हैं कि अभी तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि इनको एक आर्क बिशप की पोस्ट मिल गई। आर्क बिशप मतलब होता है जो पादरी जिसको हम बोलते हैं ना चर्च में। तो वहाँ से उन्होंने ये सब चीज़ों का विरोध करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने दूसरे देशों के सभी लोगों को बोला कि आप मेरे देश के, साउथ अफ्रीका के किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी सिंगर को अपने देश में ना बुलाएं और ना ही अपने कंट्रीमैन को यहाँ पे भेजें। तो डेजमंड टूटू की इस संघर्ष के बाद लास्ट में जाके साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को ये जो एपेटाइड पॉलिसी जिसको बोलते हैं, रंग भेद, नस्ल भेद की जो पॉलिसी अपनाते थे उसको ख़त्म करना पड़ा और इन लोगों को भी अपने राइट्स मिले। तो ये लेसन हमने वैसे तो लाइव क्लासेस में अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया था। देखो ये वाला चैप्टर है आपके 4th, लेकिन कुछ न्यू करने के लिए मैंने आपको आज एक वीडियो लेक्चर में थोड़े से और रिवाइज करवा दिया है चैप्टर का। डेजमंड टूटू, ये रियल पिक्चर है डेजमंड टूटू की। अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उसकी। देखो, टूटूज फैमिली लिव्ड इन अ हट विथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड क्लीन टॉयलेट्स। नहीं, फर्स्ट वाले में फॉल्स होगा। फर्स्ट, क्योंकि टूटू के घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट नहीं था। कलर्ड पीपल हैड टू कैरी आइडेंटिटी कार्ड। हाँ, जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे उनको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ता था। सेकंड वाले में राइट है। डेजमंड टूटू डिसाइडेड टू अपोज द अनफेयर मीजर। हाँ, थर्ड वाले में भी राइट है। डेजमंड टूटू ने यही डिसाइड किया कि मैं ये जो गलत तरीका है इसका विरोध करूँगा। फोर्थ है, टूटू कॉल्ड अपॉन
ऑल कंट्रीज टू हैव मीटिंग इन साउथ अफ्रीका। रॉन्ग, टूटू ने ऐसा नहीं बोला। टूटू ने बोला कि आप लोग हमारे देश में किसी को भेजो ही मत, मीटिंग के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। टूटू प्रोमिस टू कंटिन्यू फाइट पीस लव एंड ब्रदरहुड। हाँ, 5th वाले में राइट हो जाएगा। टूटू ने यही प्रॉमिस किया था कि मैं भाईचारे के लिए, लव के लिए और शांति के लिए लड़ाई करूँगा। देखो क्वेश्चन आंसर के सारे 1st to 7th तक क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप, फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। What was the policy of apartheid that was followed by the South African government? South African government ने apartheid की पॉलिसी जो अपनाई थी वो क्या थी? तो आंसर देखो, the policy of apartheid meant that the black colored people were separated from the whites and was ill treated। तो ये जो apartheid की पॉलिसी थी ये क्या थी कि ब्लैक लोगों को वाइट लोगों से अलग कर दो, सेपरेट कर दो और इनको काफ़ी परेशान किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द ब्लैक पीपल? कौन कौन सी रोक लगाई गई थी ब्लैक पीपल पे? तो ब्लैक कलर्ड पीपल हैड टू कैरी आइडेंटिटी कार्ड, उनको आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमना पड़ता था। दे वर नॉट अलाउड टू वोट इन इलेक्शन, उनको इलेक्शन में वोट करने के लिए अनुमति नहीं थी। और मैरी वाइट पीपल, ना ही उन लोगों को वाइट लोगों से शादी करने की इजाज़त थी। दे कुड नॉट इवन चूज वेयर दे वांटेड टू लिव, और ना ही वो चूज़ कर पाते थे कि उनको कहाँ रहना है। मैंने बताया ना, उन लोगों को इस टाइप की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे ही रखा जाता था, अच्छी जगह पे नहीं रखा जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेशनल पार्टी डू आफ्टर इट केम टू पावर? नेशनल पार्टी ने क्या किया? तो नेशनल पार्टी वॉज ओपनली रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है नस्ल भेदी, रंग भेद करना, काला गोरा करना। एंड इंट्रोड्यूस मोर एंटी ब्लैक पॉलिसीज। इट डिवाइडेड पीपल इंटू 7 कैटेगरीज। मैंने बताया था ना, 7 कैटेगरीज में बांट दिया काले लोगों को ही। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वाई डिड टूटू देयरफॉर बिकम अ टीचर? तो देखो, ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। ही कौन? टूटू जो था वो तो क्या बनना चाहता था? डॉक्टर बनना चाहता था। बट हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड द फीस, सो टूटू बिकम अ टीचर। उसके फादर जो थे वो फीस नहीं इकट्ठा कर सके या उनके पास फीस के पैसे नहीं थे, इस वजह से उन लोगों को क्या कर दिया गया, मतलब टूटू ने क्या कर दिया, डॉक्टर नहीं बन के टीचर बनने का फैसला लिया। 5th क्वेश्चन है, वाई डिड टूटू बिगिन टीचिंग ब्लैक स्टूडेंट? टूटू ने जो है ब्लैक स्टूडेंट को क्यों पढ़ाना डिसाइड किया? तो टूटू बिगेन टू टीचिंग ब्लैक स्टूडेंट्स बिकॉज ही वांटेड देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड ही वांटेड देम टू गेट एजुकेशन। टूटू क्या चाहते थे कि वो अपने लोगों को, काले लोगों को, काले बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे ताकि उनको अपने राइट्स के लिए लड़ने की एक हिम्मत मिले। 6th क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड टूटू डू टू सर्व हिज कंट्रीमैन बेटर? टूटू ने क्या किया? तो टू सर्व हिज कंट्रीमैन बेटर ही डिसाइडेड टू स्टडी फर्दर एंड ज्वाइन द फेमस किंग्स कॉलेज इन लंदन। मैंने बताया फेमस किंग कॉलेज लंदन में इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। और लास्ट वाला क्वेश्चन था, व्हाट डिड टूटू डू आफ्टर ही कॉल्ड ऑल कंट्रीज टू बाइकआउट साउथ अफ्रीका? तो ही रिक्वेस्टेड वर्ल्ड लीडर्स नॉट टू इन्वाइट साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन टू देयर कंट्रीज। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की? आप ना ही बिजनेसमैन, ना ही किसी भी आर्टिस्ट, ना ही किसी भी प्लेयर को हमारे यहाँ भेजें, ना ही अपने यहाँ बुलाएं। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। डेज़मंड टूटू एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ना ही उसके कलर के खिलाफ, ना ही उसकी जाति के खिलाफ, ना ही उसके धर्म के खिलाफ। ऑल द पीपल आर द ह्यूमन बींग्स। वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड अदर एंड वी शुड बी ब्रदर। हमें साथ में ही रहना चाहिए, हमें ब्रदरहुड को फॉलो करना चाहिए, हमें एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।